Hello students, so today I will explain you the whole story about Swaminathan. Swaminathan sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. Father held the arithmetic book open and look at here, this is misprint. This is not dedicated, this will be dictated, okay? Dictated means telling something है ना, to say a word to somebody, okay? Rama has 10 mangoes with which he want to earn 15 annas. तो क्या फादर ने वो दिया है अरिथमेटिक का सम कि रामा के पास 10 मैंगोज है और उससे वो क्या चाहता है 15 आना। आना क्या है यहाँ पर? आना मीन्स बहुत पहले जो करेंसी जो होती थी, जो कॉइन्स चलते थे उनको आना कहते थे। एक आना, दो आना, जैसे अभी 50 पैसे या 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं तब आना होता था, ओके। कृष्णा वॉन्ट ओनली 4 मैंगोज, बट कृष्णा को क्या चाहिए? खाली 4 मैंगोज चाहिए। हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे? तो कैसा है ये क्वेश्चन? क्या है कि रामा के पास 10 मैंगो है जिससे उसको क्या चाहिए 15 आना, और कृष्णा के पास 4 मैंगोज हैं तो कितने कृष्णा को पैसे देने पड़ेंगे, ओके। स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस सम एंड every time he read it a new thought came to his mind. His mouth began to water at the thought of mangoes. So as I told you कि Swami was a very naughty boy and he didn't like study. उसको बिल्कुल भी पढ़ाई पसंद नहीं थी और बहुत नॉटी मिस्चीवियस बॉय था। तो वो क्या करता जा रहा था? गेजिंग मतलब लुकिंग कंटिन्यूसली, है ना, बार बार घूरना, देखे ही जाना, है ना। तो वो देख रहा था सम को और पढ़ रहा था, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था? मैंगोज़ के बारे में। एवरीबडी लाइक्स मैंगोज़, तो उसको तो सम की जगह जो सम में मैंगो दिया था तो उसके बारे में सोच के उसके मुंह में पानी आ रहा था। हैव यू डन द सम? फादर आस्क्ड, लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। और बाजू में उसके पापा बैठे थे, उन्होंने क्या पूछा कि कर लिया तुमने सम? फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप? सो व्हाट अ सिली क्वेश्चन, है ना। तो क्या उसका, क्योंकि उसका मन तो लग नहीं रहा है, तो उसने क्या बोला कि पापा क्या आप बताओगे कि मैंगोज पके हुए थे? फादर वॉच्ड हिम फॉर अ वाइल एंड स्मूदरिंग अ स्माइल रिमार्क्ड। तो फादर ने उसको देखा, फॉर अ वाइल मतलब एकदम से देखा, थोड़ी देर के लिए, एंड स्मोदरिंग मतलब दबाना, छिपाना। उनको हंसी भी आ रही थी, जैसे अभी मुझे हंसी आ गई ना इसकी बात सुन के, ऐसी हंसी आई, लेकिन उन्होंने उसको दबा लिया, हंसी को छिपा लिया। और क्या बोला? डू द सम फर्स्ट, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड। पहले सम करो, फिर मैं बताऊंगा कि मैंगोज पके थे कि नहीं थे, ओके। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। अटरली मतलब टोटली, कम्प्लीटली। तो स्वामीनाथन कैसा फील कर रहा था? बिल्कुल ही असहाय, हेल्पलेस। इफ़ ओनली फादर कुड टेल हिम वेदर रामा वॉज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट और अनराइप फ्रूट। तो उसने क्या बोला कि खाली अगर पापा इतना बता देते कि रामा कौन से फ्रूट बेच रहा है, पके हैं या कच्चे हैं। ऑफ वॉट यूज़ वुड बी टेल हिम आफ्टरवर्ड? तो अच्छा होता, अब बाद में बताएंगे तो क्या फ़ायदा। ही फेल्ट स्ट्रांगली दैट द आंसर टू बी क्वेश्चन कंटेन द की टू द होल प्रॉब्लम। इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट 15 अनास फॉर 10 अनराइप मैंगोज। अभी वो उसका ध्यान किस चीज़ में है? खाली इसी पे कि मैंगो अनराइप है कि राइप है। तो क्या सोच रहा है कि ये तो अगर कच्चे मैंगो होंगे, अनराइप होंगे, तो उनके लिए 15 अनाज देना तो बेकार है ना। फादर आई कैन नॉट डू द सम,
स्वामीनाथन सेड, पुशिंग अवे द स्लेट। और उसने स्लेट को ऐसे दूर रख के क्या बोला, मुझसे नहीं हो रहा ये सम। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportion. तो फादर ने क्या बोला, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, इतना इजी प्रोपोर्शन मतलब फ्रैक्शन वाला सवाल भी नहीं कर पा रहे हो तुम। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एट स्कूल। तो स्वामी ने क्या एक्सक्यूज़ बनाया कि हमको ऐसे सवाल नहीं सिखाए गए हैं। यू ऑल मेक दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूज़, है ना, आप भी ऐसे सब बनाते हो ना, बोलते हो ना घर पे, अगर हमको थोड़ा डिफरेंट सम दे दिया जाए और आपको नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे कि ऐसा हमको तो नहीं बताया टीचर ने। सो सेम थिंग ही डिड। ओके, गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन। फादर स्टडी द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्स व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज। अभी उन्होंने बोला स्लेट इधर लाओ और मैं बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या पूछा कि 10 मैंगोज की प्राइस क्या होगी। 15 आनाज ऑफ कोर्स। तो उसने बोल दिया, बता दिया स्वामी ने। स्वामी थॉट बट ही कुड इट बी द प्राइस, व्हाट इज़ द राइट प्राइस, एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट। अभी भी उसका ध्यान क्या है, इसी में है कि मैंगोज राइप हैं कि नहीं है। इफ़ दे वर राइप 15 आनाज shouldn't be an unfair price. If only he could get more light on this point. तो अभी भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने में पहले क्या सोच रहा है कि अगर मैंगो राइप है तभी 15 आना का जो प्राइस है वो सही है, नहीं तो ये सही नहीं है। और जब तक उसको ये बात पता नहीं चलेगी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो क्या कह रहा है वो कि उसके पापा अगर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। गेट मोर लाइट ऑन का मतलब होता है शोइंग समथिंग, है ना, कि इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना। ओके, हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज। अभी उसके पापा ने क्या पूछा कि रामा को कितना चाहिए। 15 आनाज, रिप्लाई स्वामीनाथन। वेरी गुड। हाउ मैंगोज डज कृष्णा वॉन्ट। 4। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज। अब इतना सिंपल फ्रैक्शन है ये, बट वो नहीं कर पा रहा स्वामीनाथन। क्यों? क्योंकि उसको तो बस पहले ये पता करना है कि मैंगोज वर राइप और नॉट। फादर सीम्स टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम। अब फादर सीम्स मतलब को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको डिलाइटेड मतलब खुशी हो रही हो टॉर्चर करने में, उसको परेशान करने में मज़ा आ रहा हो। हाउ कुड ही नो, हाउ कुड ही नो वॉट द फूल कृष्णा वुड पे। अब वो कैसे पता चलेगा उसको कि कृष्णा ने कितने पे किए। अभी टर्न द पेज। लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू। अब उसके पापा को क्या है, बहुत गुस्सा आने लगी थी कि ये उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है सम के ऊपर। तो उन्होंने क्या बोला, हाफ अ माइंड का मतलब किसी चीज़ के लिए अपने मन को बना लेना, है ना, मतलब मेरा मन कर रहा है ऐसे बोलते ना उसको, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ अ माइंड। थ्रैश मतलब कुचलना, है ना, या मारना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बुरी तरह से मारूं। वॉट हैव यू इन योर हेड, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आना, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1। वेरी इजी, है ना, कि 10 मैंगो का अगर 15 आना है तो एक को हम कैसे डिवाइड करके फ्रैक्शन करके निकाल सकते ना वैल्यू, बट उसको नहीं आ रहा था ये समझ में स्वामी को। कम ऑन इफ़ यू डोंट से इट, बोलो कि तुम नहीं कर सकते ऐसा, ऐसे उसके फादर बार बार पूछ रहे थे। His hands took स्वामीनाथन्स ear and gently twisted it. और जब पेरेंट्स को गुस्सा आती तो वो यही सब करते हैं ना, तो उसके पापा ने भी गुस्से में स्वामीनाथ का ईयर कान ट्विस्ट मतलब मरोड़ दिया, है ना। स्वामीनाथन could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtract, multiplication और division। अब उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना है यहाँ पर, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है। द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वॉयलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। जितना वो चुप था उसका कान उतना ही ज़्यादा उमेठा जा रहा था।
बड़ौदा जा रहा था। इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विद अ स्कॉल फॉर एन आंसर ही रिसीव्ड ओनली अ स्क्विल फ्रॉम हिज सन। अभी क्या हुआ कि उसके पापा जितना गुस्सा हो रहे थे, मतलब गुस्से से सोच रहे थे, स्क्वेल मतलब गुस्से से देखना है ना, आंसर के लिए उनको क्या मिल रहा था, स्क्वेल एक बहुत ज़ोर से स्क्रीमिंग, मतलब ज़ोर से चिल्लाना, विद हाई साउंड, ओके। तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी द हाउ मच अ सिंगल मैन कॉस्ट अ 15 आना फॉर 10। उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें जब तक जाने नहीं दूंगा जब तक ये सम तुम पूरा नहीं कर दोगे। वॉट वॉज द मैटर विथ फादर, स्वामीनारायण केप्ट ब्लिंकिंग। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पापा को क्या हो गया, क्यों ऐसे पीछे पड़ गए, और वो पलकें झपझपा रहा था। ब्लिंकिंग मतलब झपकाना। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो द प्राइस। अब सोच रहा है क्योंकि बच्चा है तो वो तो उसके मन में यही सब, जब आंसर नहीं आ रहा तो यही सब सोचते ना बच्चे, तो वो क्या सोच रहा है, इतनी क्या जल्दी है प्राइस जानने के लिए। एनीवे इफ फादर वांटेड टू नो सो बैडली इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम लेट हिम गो द मार्केट एंड फाइंड इट आउट। और अगर इतनी जल्दी है तो मुझे हैरेस मतलब परेशान करना है ना, परेशान करने की जगह खुद जाए मार्केट और फाइंड कर ले प्राइस। सो इनोसेंट है ना। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट 15 ओवर 10 आना सिंप्लीफाइड। और उन्होंने एक क्लू दे के क्या बोला, एक मैंगो की कॉस्ट क्या होगी, वो आप सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ। हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शन। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अरिथमेटिक का जो है बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट आ गया, उसको करना है और सॉल्व। गिव मी द स्लेट फादर आई विल फाइंड आउट। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने बोला लाओ मैं करके दे रहा हूँ। ही वर्कड एंड फाउंड आउट द एंड ऑफ द 15 मिनट्स द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3 ओवर 2 आनास। और प्राइस क्या होगी, 3 ओवर 2 आना। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट। उसने बोल तो दिया बट उसको क्या लग रहा था कि ये रॉन्ग होगा। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब समथिंग अपोजिट। बट फादर सेड वेरी गुड सिंप्लीफाइड फर्दर। तो उन्होंने बोला कि चलो तुमने सिंपली तो इसको बोल दिया है नॉर्मल, बट इसको अब मैथमेटिकल वे में सिंप्लीफाई करके दिखाओ। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। अब उसको क्या लग रहा था कि जैसे ये क्या हो रहा, प्लेन सेलिंग हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको हो रही थी कि अब क्या करें। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स अगोनी। अगोनी क्या होता है, बहुत पेन, उसको अगोनी कहते हैं। कृष्णा मस्ट पे 6 आनास एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। और क्या उसने बोला, बहुत देर हाफ एन आवर के बाद क्या बोला, बहुत दुखी होकर कृष्णा को कितने 6 आना देने पड़ेंगे। और बस्ट इनटू टीयर्स मतलब बहुत ज़ोर से एकदम से रोने लगा। आपको स्टोरी समझ में आई होप यू लाइक इट, है ना। आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी कि कैसे स्वामी फील्स टॉर्चर, उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको टॉर्चरिंग किया जा रहा है, किसके लिए, फॉर अ मैथमेटिक्स सम। ओके, सो रीड इट अगेन। थैंक यू।